बोलते हैं होमो ऑफ नेचर बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग को हम क्या बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो इन्वायरमेंट उसको देखो, इन्वायरमेंट का तो कोई भी चीज़ आपको सराउंड कर उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं, लिविंग को बायोटिक बोलते हैं, नॉन लिविंग को बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें लेवल ऑफ लेवल 1 में का तो इंडिविजुअल आता है जो कि फंक्शन इंडिविजुअल होता है क्या जो फंक्शन इंडिपेंडेंटली करे। फंक्शन 2 लेवल 2 में का तो पॉपुलेशन जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि यूजुअली सेम स्पीशीज होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर उसको, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज उसको मतलब पॉपुलेशन होता है। लेवल 3 में तो कम्युनिटी होता है जो कि एक्टिवली इंटरेक्ट करे, और ये कम्युनिटी को हम नाम किस हिसाब से करते हैं जो भी डोमिनेंट प्लांट होगा उसके, मतलब बहुत सारे स्पीशीज को वन डिपेंड मतलब ग्रुप ऑफ स्पीशीज को, उधर क्या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ग्रुप 4 ये टाइप कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी क्या होता है, लार्ज मेजर कम्युनिटी होता है लार्ज कम्युनिटी जो कि डिपेंड ऑन सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, सिर्फ सन की एनर्जी पर करता है, और ये इनपुट आउटपुट के लिए इंडिपेंडेंट है डिसेंट कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी जो छोटे छोटे नेबरिंग कम्युनिटी पर डिपेंडेंट। ठीक है, इकोसिस्टम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर होता है जो कि इंटरेक्ट है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर जो कि इंटरेक्ट है, और इसमें डज नॉट इंक्लूड द नेचर ऑफ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप शेयर बाय ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें नेचर ऑफ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप ये सब नहीं करता। ठीक है, होमियोस्टेसिस का मेंटेन देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करता है, और इसके पास खुद स्पेसिस होता है, स्पेसिस स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन प्रपोज है। ठीक है, मेंटेन देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम करते हैं, और ये प्रोसेस है जिसकी वजह से अपने स्टेट ऑफ और देयर ऑन स्पेसिस सिस्टम ऑफ फंक्शनल प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपाउंड से एनर्जी हो गया, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेयर हो, सब्सटेंस ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, माइक्रो कंज्यूमर्स ये क्या होता है, हर्बीवोरस जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है। माइक्रो कंज्यूमर्स का होता है हर्बीवोर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है माइक्रो ये हो गया हर्बीवोर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स। माइक्रो का होता है डेट्रीवोर्स जो कि डाइजेशन के थ्रू होता है। ठीक है, डेट्रीवोर जो कि डाइजेशन के थ्रू होता है, थ्रू डाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या है, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का तो जो बिना डाइजेस्ट किए उनको निकल, सेप्रोफाइट जो बिना डाइजेस्ट किए ले ले। ठीक है, अब इसमें गुड्स तो कुछ काम का है नहीं। देखो लेवल 5 में का तो बायोम, बायोम मतलब होता है टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर होता है, जिसमें एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर होता है। याद रखना कोई भी एक्वेटिक बायोम नहीं होता। ठीक है, कोई भी दो बायोम एक दूसरे वो नहीं होता, सेम नहीं होता, और एक्वेटिक बायोम होता ही नहीं है। ठीक है, लार्ज इधर 7 टाइप के बायोम होते हैं, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन के आधार पर 7 टाइप के होते हैं। ये देख लो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेस पर। ठीक है, ये देखो पोलर हो गया, फिर टुंड्रा होगा, पोलर में ज़्यादा कोल्ड होगा। ठीक है, कोल्ड होगा, टुंड्रा हो गया, बोरियल हो गया, कोल्ड डेजर्ट, प्रेरी टेम्परेचर डिसाइड हो गया, और ये देखो वार्म डेजर्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, और ट्रॉपिकल डिसाइड हो। अब ये देख लो ये जो नहीं वेट बहुत, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब बारिश ज़्यादा होगी, और ये होगा मतलब। ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इधर हो गया, ट्रॉपिकल डिसाइड फॉरेस्ट ये हो गया, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में रेनफॉल कम होगा, सवाना बीच में होगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, मतलब एक चीज़ होगी कि सवाना से ज़्यादा एनर्जी ठंडा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी देख लो बायोम, बायोम क्या होता है ये देख पता ही, नो सरफ कुछ नहीं होता। ठीक है, बायो मतलब नियर पोल होता है, टैगा मतलब क्या नॉर्दर्न अमेरिका या फिर यूरोप या फिर एशिया में होता है, जिसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कॉनिफेरस एवरग्रीन है। टेम्परेट डेसिड ये क्या सेंट्रल और साउथ ऑफ यूरोप में पाया जाता है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, वेस्ट चाइना पाया जाता है, जापान और न्यूजीलैंड पाया जाता है। इसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है, अबिडेट हेड रेनफॉल होते हैं, याद रखो। ठीक है, अब टेम्परेट मतलब क्या था, मॉडरेट रेनफॉल, ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब हाई, मतलब ट्रॉपिकल रेनफॉल मतलब इक्वेटोरियल हाई टेम्परेचर और रेनफॉल होता है। ठीक है, इसमें ब्रॉड लिफ्ट एवरग्रीन सवाना मतलब मोस्ट अफ्रीका में होते हैं, और ग्रासलैंड, ग्रासलैंड का जहाँ लो रेनफॉल हो, नॉर्थ अमेरिका और यूक्रेन में पाया जाता है। ग्रासलैंड में लो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूक्रेन में। ठीक है, डेजर्ट का था कॉन्टिनेंटल इंटेरियर होता है, कॉन्टिनेंटल में यहाँ ड्रोटिस्टिन फ्लोर होता है, और फोना का तो रेप्टाइल स्मॉल मेमल्स और बर्ड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ होता है। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसमें ये देख लो कुछ काम करनी है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर अर्थ लाइफ, मतलब पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है उसको क्या होता है बायोस्फीयर बोलता है, और एक दूसरे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। ठीक है, ये इंटरेक्ट करते हैं जोन को। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें और कुछ काम है नहीं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इकोटोन क्या था, जोन ऑफ जंक्शन होता है। इकोटोन मतलब जोन ऑफ जंक्शन होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा होता है, इंटरमीडिएट होता है, जोन ऑफ टेंशन होता है। इंटरमीडिएट होता है इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। नीचे नीचे होता है यूनिक फंक्शन रूप और पोजीशन ऑफ स्पेसिस इन, मतलब किसी इकोसिस्टम में उसका क्या काम है, कोई डिकम्पोजर है, कोई खाना बनाने वाला है, वो चीज़। तो नीचे मतलब यूनिक फंक्शन उसका बोलता है, ये बोलता है। हैबिटेट मतलब होता है एड्रेस, नीचे मतलब होता है रोल, मतलब वर्क। टाइप ऑफ नीच देख लो, हैबिटेट नीच हो गया, फूड नीच हो गया, रिप्रोडक्टिव नीच हो, फिजिकल कैपेबिलिटी। हैबिटेट मतलब जहाँ रहता है, फूड नीच होता है तो खाता है, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, इकोजोन, इकोजोन मतलब क्या होता है डिवाइडिंग ऑफ अर्थ सरफेस को डिफोजन करते हैं, लार्ज एरिया डेट कॉन्टेस्ट सेवरल रिटर्न, मतलब बहुत सारे इसमें हैबिटेट होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जेनेटिक टैक्सोनॉमी और मतलब बायोम से नॉट डिफाइड, इसको डिफाइन नहीं करते, जेनेटिक टैक्सोनॉमी हॉरिजॉन्टल नहीं करते। ठीक है, अब इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर क्लाइमेट फिजिकल से पकड़ते हैं। इक्वेटिक जोन क्या होता है, इक्वेटिक जोन को हम बायोम से नहीं बोलते, याद रखना, जो पहले भी हमने किया था। इसमें क्या वेरिएशन क्योंकि होता है, सैलिनिटी होता है, वाटर टेम्परेचर, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट पे इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, टाइप्स में होता है फ्रेश वाटर होगा, मेराइन होगा, एस्चुअरी। फ्रेश वाटर, मेराइन, एस्चुअरी, ये 3 तरह का होता है। ठीक है, होमोस्टेटिक होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। प्रोसेस कौन कौन सा होता है, सीआर रेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल और कन्फर्मिटी। ठीक है, रेगुलेशन, फिजियोलॉजिकल और कन्फर्मिटी। ठीक है, अभी देखो इसके पास दो मतलब हर ऑर्गेनिज्म के पास 2 होता है। ठीक है, माइग्रेट करे मतलब कहीं टेम्पोरली चले, या फिर सस्पेंड, सस्पेंड मतलब क्या है, मतलब है मतलब कन्फर्मिटी मतलब उससे झेलना। ठीक है, रेगुलेट मतलब उसको मतलब कंडीशन को झेलना, मतलब खुद को झेलना, और कन्फर्मिटी मतलब वहाँ से भाग जाना। ठीक है, तो माइग्रेट कर जाते हैं, सस्पेंड मतलब खुद को रोक लेते हैं, हाइबरनेशन ऑब्जर्व
स्नेल्स और फिश क्या था, एस्टिविज्म चलता है, और हाइड्रोस्टार डोमिनेंसी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला चैप्टर कौन सा है तुमको, ये अभी देखो इसमें क्या है, ट्रू हाइबरनेशन इन्वॉल्व्स ड्रास्टिक ड्रॉप इन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ट्रू हाइबरनेशन कहता है बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है, ठीक है, बिकॉज एक्शन स्टॉप होता है इसलिए, ठीक है। अब फंक्शन कौन सा, फ्लो सक्सेशन साइकिल, ठीक है। एनर्जी फ्लो देख लो, यूटीएम, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, यूनिट एक्सेल होता है, टॉपिक लेवल होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी यूनिट एक्सेल ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसमें देखो डायरेक्शन क्या था, ऑलवेज फ्रॉम लोअर से लेकर हाइट, मतलब प्रोड्यूसर से लेकर ऊपर तक, ठीक है। आप देख लो इसमें कुछ है नहीं, 4 से 5 यूजुअली 4 से 5 लो करते हैं, ठीक है। फूड चेन पूरी कहते हैं, इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है दैट फीड ऑन ईच अदर, इसको क्या होता है, फूड चेन होता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तो ग्रेजिंग फूड चेन, ये कहता है ग्रीन प्लांट्स एट द बेस होता है। ग्रीन प्लांट्स गेस्ट होता है, दो तरह का होता है, टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल या फिर इक्वेटिक, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसमें क्या है, डेट्रिटस, डेट्रिटस का डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो लाई करता है उसको बोलते हैं डेट्रिटस, डेड ऑर्गेनिक मैटर को बोलते हैं डेट्रिटस, ठीक है। फूड वेब का इंटरलेटेड फूड जोन कॉल्ड फूड वेब, इंटरलेटेड फूड चेन जिसको फूड वेब बोलते हैं। मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर द फूड, इसमें एक से ज़्यादा फूड के लिए एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड, स्टेप ऑफ ट्रेपिल जिसको डायमेटिक वे में शो करते हैं, और ये प्रोड्यूसर इसके बेस में होता है, प्रोड्यूसर में से बेस में होता है, कार्निवोर में। लेंथ ऑफ द हॉरिजन बार रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। नंबर्स होते हैं, लेंथ ऑफ हॉरिजन क्या है, नंबर, ठीक है। आप देख लो पिरामिड ऑफ नंबर, ये क्या था तुमको, अपराइट होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब लोअर से ऊपर जाने पे मतलब डिक्रीज करेगा, ठीक है, ऊपर हो गया, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ड्रॉबैक क्या होता है, ये पहली बात इसमें साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म काउंट नहीं होता, दूसरी बात सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं होता, डॉप साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म काउंट नहीं होता, दूसरी बात क्या है तुमको, ये सारे ऑर्गेनिज्म को काउंट नहीं करता, ठीक है। अब ये देख लो बायोमास क्या था तुमको, ये देख लो, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ इस लेबोरेटरी, इसको क्या ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट होता है, ठीक है, मतलब पानी हटा के, इसको ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। इन्वर्टर मतलब मोस्ट इक्वेटिव इन्वर्टर होता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी देखो, TUM 10% टूल अपराइट और मैग्निफिकेशन, 10% टूल अपराइट और मैग्निफिकेशन। पोलिटेंस देख लो, बायोकन्वर्जन कहता है इंटर फूड चेन, इंटर फूड चेन में इंटर करता है वन ऑर्गेनिज्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म में ये घूमता है, बायो फॉर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। बायोकम्युनिकेशन मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में करता है, मतलब पहली बात पोल्यूटेंट इंटर का एक ही ऑर्गेनिज्म में बढ़ता रहता है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल, वन लेवल लेवल टू नेक्स्ट। और सोल्यूबल इन फैट होता है, इफ इट इज सोल्यूबल इन फैट इट विल बी एक्सक्रीटेड, सोल्यूबल इन फैट तो एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। बायो इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन क्या है, म्यूचुअलिज्म मतलब बहुत बेनिफिट, कंपटीशन मतलब बहुत हार्म, प्रेडेशन मतलब एक वर्ड पे देखो, ये पैरासाइट और प्रेडेशन में क्या साइज का फर्क है बस, वन बेनिफिट अदर हार्म, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब वन बेनिफिट और अदर दूसरा अनफेक्ट, मतलब एक का बेनिफिट और दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। एमिलिज्म मतलब एक हार्म और दूसरा अनफेक्ट, याद रखना, ठीक है। अनहार्म कौन सा, कॉम्बिनेशन और एमिलिज्म, ठीक है। अनहार्म मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन मतलब बेनिफिट है, इसमें अनहार्म, ठीक है। इसलिए उसको सेक्शन ये कहता है रिप्लेस्ड और फिर चेंज होता है इनटू अनदर ओवर पीरियड, मतलब रिप्लेस या फिर चेंज होता है दूसरे में, यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ एक्शन चेंज इन्वेस्टेशन और इक्वलाइजेशन, ठीक है। पैनियर कम्युनिटी कहता है फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज, पहला प्लांट जो कॉलोनाइज करता है उसको पैनियर बोलते हैं। क्लाइमेक्स मतलब होता है कि स्टेबल मैच्योर कम्युनिटी होता है। स्टीयर या सक्सेशन मतलब स्टेजेस दैट लीड टू क्लाइमेक्स। टाइप्स कौन कौन से, प्राइमरी मतलब क्या था, बेयर ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड होता है। सेकेंडरी इसमें प्रीवियसली एग्जिस्टेड हैबिट बुक, पहले जो था उसको हटा दिया गया, कंपैरेटिवली फास्टर होता है, ठीक है। ऑटोजेनिक मतलब ब्रॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेंट्स। लिविंग इनहैबिटेंट्स मतलब एलोजेनिक का आउटसाइड फोर्स, मतलब लिविंग इनहैबिटेंट्स ऑटोजेनिक का आउटसाइड फोर्स होता है, ठीक है। ड्रॉट फायर फ्लडिंग होता है, ठीक है। अब जेराक्स का लैंड वेयर मॉइस्चर कंटेंट लो होता है, जेराक्स का था जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट लो होता है, ठीक है। सक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रोडक्टिविटी की डाइवर्सिटी, कैसे सक्सेशन के स्ट्राइड बाय, कैसे प्रोडक्टिविटी डाइवर्सिटी नीच और कम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज़ें पर दिल में नहीं चाहिए, ठीक है, तो याद रखो, ठीक है। ये होगा। अगला चैप्टर देखो बायोकेमिकल साइकिल, ये देख लो, इसमें कुछ खास नहीं, नॉन लिविंग से लेकर लिविंग तक, फिर वापस नॉन लिविंग में जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग से लिविंग इसको न्यूट्रिएंट साइकिल का आता है। फिजिकल एनवायरमेंट से लिविंग में तो फिर वापस आता है फिजिकल एनवायरमेंट टू लिविंग फिर वापस आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, रिप्लेसमेंट पीरियड बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कहता है जो कि तुरंत रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस्ड एज फास्ट एज देयर यूटिलाइज्ड। इसमें क्या कहता है, गैसेस साइकिल आता है, ठीक है, गैसेस साइकिल आता है। गैस साइकिल का था रिजर्वर इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर। सेडिमेंट्री साइकिल कहता है वेयर द रिजर्वर इज द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। गैस साइकिल का था रिजर्वर इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। सेडिमेंट्री पार्ट्स कहता है वेयर द रिजर्वर इज द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। गैस साइकिल कहता है वाटर, उसमें गैस साइकिल को तो वाटर कार्बन नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है। अल्सो एक सॉल्वेंट मीडियम की तरह करता है, ठीक है। अल्सो एक सॉल्वेंट मीडियम, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सॉल्वेंट मीडियम की तरह होता है, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। कार्बन साइकिल क्या था, CNW मतलब कार्बन नाइट्रोजन वाटर के लिए, कार्बन नाइट्रोजन वाटर के लिए होता है। और इसमें कुछ खास नहीं है, देख लो कार्बन बिटवीन एक्सचेंज की होता है, कार्बन एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के बीच में होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म साइकिल होता है जनरल में, शॉर्ट टर्म साइकिल होता है जनरल में, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, कन्वर्टेड टू अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रेट्स होता है, कन्वर्टेड टू अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स होता है। इसके 3 डिफरेंट वेज होते हैं, कौन कौन सा, माइक्रोऑर्गेनिज्म, मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, और ये फिर मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू होता है, या फिर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, ठीक है।
इंजाइम और नाइट्रोलेस भी इसमें हेल्प करते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। देखो नाइट्रिफिकेशन, ये कहता है नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर्स में हेल्प करता है। नाइट्रिफिकेशन लगता है फ्रॉम अमोनिया टू नाइट्रोस और नाइट्रस में, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, अमोनिया से नाइट्रोफेट्स और नाइट्रोस। बैक्टर को क्या बोलते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। नाइट्रिफाइंग बैक्टर को क्या बोलते हैं, केमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखो। अमोनिफिकेशन, इसमें क्या होता है, कन्वर्टेड बैक इनटू अमोनिया, इनऑर्गेनिक अमोनिया एंड अमोनिया बाय द कन्वर्टेड बैक होता है अमोनिया, इनऑर्गेनिक अमोनिया से अमोनिया एंड्स पे बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। इसको क्या होता है, सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रेट प्रेजेंट सॉइल रिड्यूस टू नाइट्रोजन, नाइट्रेट को हम नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए होता है। फास्फोरस मतलब क्या होता है, इरोजन या फिर माइनिंग एक्टिविटी से होता है और इसको एक्सेसिव ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब एक्सेसिव ग्रोथ में, ठीक है। मेन स्टोरेज का अर्थ क्रस्ट का। सल्फर साइकिल का सॉइल सेडिमेंट्स में पाया जाता है और इन दी फॉर्म ऑफ सल्फेट टेकन बाई प्लांट। सल्फर को हम प्लांट के रूप में, प्लांट को सल्फेट के रूप में पाया जाता है। बस इतना ही याद रखो, और क्या।